अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक व्हील्स एक्सपर्ट रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस प्रोडक्ट का एक्सपर्ट रिव्यू करने जा रहे हैं, ये जो जेटोर की डैशिंग है, आज से तकरीबन 6 महीने पहले मैंने आप लोगों के लिए इसका डिटेल्ड वॉक अराउंड बनाया था। सो पाकिस्तान में जेटोर जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स, और ये वही हैं जिन्होंने इससे पहले जो है, आप अगर मोटरसाइकिल से इनका स्टार्ट था, उसके बाद यूनाइटेड ब्रावो एक गाड़ी आई थी, फिर एक अल्फा कार आई थी, एंड दिस इज़ देयर थर्ड प्रोडक्ट। बट अगेन वो उनकी अपनी प्रोडक्ट थी यूनाइटेड के नाम से। ये जो है चेरी का जो है डिवीज़न है एक ग्लोबली, अगर आप देखें चेरी एक बड़ी वेल नोन कंपनी है, उसका जो गैसोलीन डिवीज़न है उसके अंदर जेटोर आता है। और जेटोर की दो प्रोडक्ट्स ये पाकिस्तान में लेके आए थे, एक डैशिंग है ये जो आप इसमें बैठे हुए हैं, और एक X70 है। इस गाड़ी के जो लुक्स हैं दे आर, मतलब वो इसको स्टैंड आउट करते हैं। खासतौर पे फ्रंट से तो एक बड़ी डिफरेंट लुक है ही। इसकी हेडलाइट्स जो है ऑटो हेड बीम्स हैं विद कॉर्नरिंग लैंप्स हैं, और इसके जो रेयर एंड है वो मुझे फ्रंट एंड से ज़्यादा खूबसूरत लगता है। खासतौर पे जो इसका डिफ्यूज़र बम्पर है, उसके ऊपर पियानो ब्लैक लाइनिंग जो नीचे डिफ्यूज़र पे दी गई है, रेयर लाइट्स LED जिसके अंदर चेकर्ड फ्लैग स्टाइल की जो है ना फिनिश दी गई है, टू गुड है ये। फिर इसका जो हाई माउंटेड स्पॉइलर था, उसके अंदर जो ब्रेक लैंप था, उसी के अंदर इंटीग्रेटेड रिवर्स कैमरा था। सो लुक्स वाइज तो ये गाड़ी बेहतरीन है, और इसके जो डोर हैंडल हैं जो कंसील्ड हैं, जब अंदर बैठने लगते हैं तो मोटराइज्ड हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसकी जो ओवरऑल कहते हैं ना लुक्स वाइज, वो पंजाबी में एक चीज़ है कहते हैं गल्ला कर दी है, तो पंजाबी को यूज़ करने का मकसद ये है कि एक्सप्रेस किया जा सके। सो जहाँ तक इसके लुक्स की बात है तो लुक्स में तो इसके नंबर पूरे हैं। सो स्पेस वाइज इट्स, अगर हम बात करें तो CSUV है, और CSUV का मतलब ये होता है कि स्पोर्टेज 200 की जो पहले वेरिएंट है जो लॉन्ग व्हील नहीं है उसके बराबर इसका साइज़ होगा। ओवरऑल अगर इंटीरियर की क्वालिटी की बात करें, वेरी इंप्रेसिव, अगेन कोई ग्लिचेस नहीं है, क्वालिटी अच्छी है, स्टाइलिश है। जिस तरह एक्सटीरियर स्टाइलिश है, इस तरह इंटीरियर भी बहुत स्टाइलिश है। खास तौर पे इसके अंदर ये जो एसिड ग्रीन कलर के जो एक्सेंट दिए गए हैं, स्टिचिंग दी गई है, एंड दिस SS टाइप मटेरियल शीट जो कि दरवाज़ों में लगाई गई है, जो कि चेरी की काफ़ी गाड़ियों में लगी हुई है। ये एक बड़ी एक जो कहते हैं ना इसके एक्सटीरियर लुक को कॉम्प्लीमेंट करती है। सो इट्स वेरी स्मार्ट कार इनसाइड एंड आउट। जब आप गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं या बाहर बैठे होते हैं तो एक आपको पता लगता है कि यार दौरे जदीद की गाड़ी है। इसकी जो स्टाइलिंग है वो बड़ी अच्छी की गई है। इसकी गियर नॉब देखी जाए वो बड़ी नॉन कन्वेंशनल है। स्टीयरिंग व्हील बहुत खूबसूरत है, एंड अगेन अगर इसके ऊपर आप हाथ रख के तस्वीर खींचे तो कोई लोग इसको मर्सिडीज़ का स्टीयरिंग कहेंगे, कोई रेंज रोवर का कहेगा। सो इंस्पिरेशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम वेरियस मैन्युफैक्चरर्स, और एक जो प्रोडक्ट बनाई गई है दैट इज़ आई थिंक इज़ जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ही आती है, एक बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। कहते हैं सीट्स जो है बड़ी वेलकमिंग है। 6 वे ऑटो है विद लंबर स्पोर्ट है, और आपको हाईवे पे भी चलाना हो तो सीट का कंफर्ट जो है वो आपको बिल्कुल तंग नहीं करता। पैसेंजर सीट्स जो है 4 वे ऑटो है, एंड अगेन इसके अंदर जो अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टिचिंग जो एसिड ग्रीन है ये सीटों के अंदर भी आपको नज़र आ रही है। बकेट स्टाइल सीट्स हैं तो उसकी वजह से जो कुशनिंग है वो भी बहुत अच्छी है, तो पैसेंजर ड्राइवर दोनों बैठते हुए जो है ना बड़ा कंफर्टेबल रहते हैं। बल्कि हमने आपको फर्स्ट लुक में बताया था पिछली सीट की जो कुशनिंग है वो भी अच्छी है, एंड फ्लैट बेड होने की वजह से 5 लोग बैठ जाते हैं। शहर के अंदर हाईवे के ऊपर आपने 4 लोग बिठाना है तो बड़े कंफर्टेबली जो है वो बैठ सकते हैं। अब हम ड्राइव पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले रिवर्स करते हैं गाड़ी को और निकालते हैं। सो पहली चीज़ जो आपको नज़र आएगी वो आपको स्क्रीन के अंदर नज़र आ जाएगा रिवर्स का साइन, एंड दिस पार्किंग सेंसर जो है ये आपको बता रहा होगा कि आप कितनी दूर हैं अगली गाड़ी से, कपल्ड विद 360 कैमरा जिसके अंदर डायनामिक गाइडलाइंस हैं जो स्टैटिक नहीं है। तो अगर आप गाड़ी मोड़ हैं तो आपको बताएगी कि आपने कहाँ जाना है। यहाँ पर 360 व्यू आ रहा है, और ये यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर जो है ये आपको बताएंगे कि आप कितना करीब आ गए हैं। सो अभी ग्रीन है, आवाज़ बढ़ती जाएगी जो ही आप करीब जाएंगे, बहुत ज़्यादा करीब जाएंगे तो येलो, एंड देन इट विल टर्न रेड, और यहाँ पे डायनामिक लाइन भी जो है वो रेड हो गई हैं। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। तो ये एडास के एक फीचर्स में से है जो कि एक अच्छी चीज़ है। इस गाड़ी में जो एडास के फीचर है वो ज़्यादातर जो है ना वो फीचर्स हैं जो कि आपको करेक्टिव एक्शन नहीं लेते लेकिन बता देते हैं। सो दे आर मोस्टली अलर्ट्स। लेन की वार्निंग है जिसको LCW बोलते हैं, ये वापस स्टीयरिंग लेके आ नहीं जाती, विच इज़ वेरी गुड। मुझे लगता है कि कई पाकिस्तान की हमारी जो ट्रैफिक है उसके अंदर जब आप वो लेन की वार्निंग जो है वो काफ़ी आपको वार्निंग देता है, बस ठीक है। फ्रंट क्लूजन की भी जो है वार्निंग देता है, फ्रंट क्लूजन वार्निंग है, फ्रंट क्लूजन अलर्ट है, ब्रेक नहीं लगाता। आई एम वेरी हैप्पी विद द वार्निंग। सिमिलरली RCT है जिसको रेयर क्लूजन ट्रैफिक अलर्ट बोलते हैं, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट बोलते हैं, वो भी सिर्फ अलर्ट है, उस पर वो ब्रेक नहीं लगा देता। सो मुझे अगेन इस गाड़ी का वो अलर्ट भी समझ आता है, मुझे कोई इशू नहीं है। एक और चीज़ ये इसके अगर आप यहाँ पे मीटर में देख सकें तो ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो है ना ये बहुत ज़्यादा एक्टिव और मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा तंग करता है। एक आपके शीशों में आ गया ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, बिल्कुल ठीक है, आप अगर ओवरटेक कर रहे हैं कोई आपके ब्लाइंड स्पॉट पे तो ठीक है। मीटर वाला जो है ना मुझे एट टाइम बड़ा डिस्टर्बिंग लगा, और इसके कलर भी चेंज होते हैं। ब्लूटूथ पे कोई कॉल ले रहे हैं या म्यूजिक चल रहा है तो ये जब अलर्ट्स आते हैं तो एकदम या तो म्यूट हो जाता है या वो थोड़ा देर के लिए बंद हो जाता है, तो मुझे वो काइंड ऑफ अनोइंग लगा। इसके अलावा हिल स्टार्ट असिस्ट है, डाउन हिल असिस्ट है, बोथ प्रैक्टिकल है, अच्छी चीज़ है, होने चाहिए।
एक जो चीज़ जिसकी कमी मुझे महसूस हुई, जो कि एडास के फीचर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर मुझे लगता है प्रैक्टिकल है, वो है अडेप्टिव क्रूज़। इस गाड़ी के केस में अडेप्टिव क्रूज़ मौजूद नहीं है, और आपको क्रूज़ लगाना है तो आपको फिर वो हर दफ़ा ब्रेक लगा के तोड़ना पड़ेगा, फिर दोबारा क्रूज़ लगाना पड़ेगा। और अगर हम एडास के फीचर को वैल्यूएट करने की बात करें तो आखिरी एडास का फीचर जो है वो ऑटो हेडलैम्प्स है, जो कि मेरे ख्याल से बड़ा इफेक्टिव है। इसकी हेडलाइट जो है वो खास तौर पे हाईवे ट्रैवलिंग के वक्त मैंने इस बात को फील किया कि बेहतरीन है। कई गाड़ियों के अंदर हेडलाइट का मसला ये है कि उसकी लो और हाई बीम जो है ना आजकल वो पता ही नहीं लगता डिफरेंस, बट इसकी जो हेडलाइट है वो बहुत मुनासिब है। ना सिर्फ मुनासिब है बल्कि एडेप्टिव हेडलाइट से अगर सामने से कोई ट्रैफिक आ रही है वो ख़त्म खुद ही अपने आप को डिम कर लेती है, हट जाएगी, गाड़ी डार्क हो जाएगा तो खुद ही तेज़ भी कर लेगी। ना सिर्फ ये बल्कि उसमें कॉर्नरिंग लाइट भी मौजूद है। फिर आ जाती है वैल्यूएशन के अंदर, अगर हम साउंड प्रूफिंग की बात करें, केबल इंसुलेशन की बात करें, लाहौर शहर में फिर रहे हैं, शोर की आवाज़ आपको नहीं आ रही। ऑल्दो हम जिस जगह पे अभी मौजूद हैं यहाँ पे इतना रश नहीं है, लेकिन फिर भी रश वाली जगह पर मैंने इस गाड़ी को चला के देखा है तो इसकी केबिन नॉइज़ जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस गाड़ी की जो बेसिकली इंजन है ये 1500 सीसी टर्बो चार्ज इंजन है, और इसके जो टॉर्क के फिगर हैं, इसकी हॉर्स पावर तकरीबन 154 है एंड 230 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ये प्रोड्यूस करती है। तो कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट नहीं है, पॉकेट रॉकेट नहीं है कि जी आप इस गाड़ी से बहुत ज़्यादा स्पीड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर 6 स्पीड DCT ट्रांसमिशन है। DCT ट्रांसमिशन की वजह से 2-3 चीज़ें आपको बड़ी अजीब सी लगती हैं। जब आप इसको आइडलिंग से रिवर्स में लेके जा रहे होते हैं या उसको न्यूट्रल से पहले गियर में जाते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि थोड़ी सी इनिशियल रेजिस्टेंस है। बिकॉज मैंने अगेन इस गाड़ी का जब रिव्यू किया तो उससे पहले मैं जिस गाड़ी का रिव्यू करता उसमें CVT गियर था, तो मुझे ऐसे लगे कि शायद ये गाड़ी चल नहीं रही, इसका गियर ख़राब है। देन आई हैड टू एडजस्ट माई सेल्फ कि नहीं ये DCT गियर है, और DCT शिफ्ट के अंदर ऐसी चीज़ आती है, आपको फील होता है कि थोड़ी सी ऐसी फ्रिक्शन टाइप है, बट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद द गियर। इट्स अ टेक्नोलॉजी, हर बंदे की अपनी चॉइस है, हर कंपनी की, कि वो DCT यूज़ कर रही है, CVT यूज़ कर रही है, कौन सा कर रही है। अगर DCT वर्सेस CVT वर्सेस नॉर्मल गियर की बहस आपने करनी तो आप गूगल पे जाके देख सकते हैं, हर एक के अपने प्रोज एंड कॉन है। अच्छा जी, गियर के साथ साथ इसके अंदर पैडल शिफ्टर भी हैं, और जो कि आप बड़े इफेक्टिवली, मैं खास तौर पर हमेशा ही बात करता हूँ, मुझे पैडल शिफ्टर्स का फ़ायदा तब नज़र आता है जब आप डाउन हिल कहीं आ रहे हो और आपको गियर ब्रेकिंग करनी हो, तो दे आर वेरी हेल्पफुल। और मैंने इसको इस्तेमाल करके भी देखा, ठीक है, बेहतरीन है। वरना अगर आपने इसको मैनुअल चलाना तो पैडल शिफ्टर्स के अलावा आप इधर से इसके गियर नॉब को साइड पे करके इधर से भी आप मैनुअल इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगली चीज़ आ जाती है ड्राइविंग एक्सपीरियंस में सस्पेंशन, और ये भी आपको ढक ढक की आवाज़ आ रही होगी एक। सो मैं जानबूझ के इसको कैट आइस के ऊपर चला रहा था। इसकी जो सस्पेंशन है, अगर आप कभी खड्डे खुड्डे में मारेंगे तो थोड़ी सी आपको नैगिंग साउंड मौजूद होगी, थोड़ी हार्ड लगती है। इसी तरह अगर आप कभी इसको कैट आइस के ऊपर से गुजारेंगे तब भी आपको थोड़ा फील होगा कि यार ये थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा है। बट जब आप इसको हाईवे पे चलाएंगे तो जो इसकी जो स्टेबिलिटी है, जिसको कहते हैं ना बिच के चलती है, उस जगह पे ये जो सस्पेंशन का ट्रेड ऑफ आपको लगता है कि यार इन्होंने बेहतर ही किया, बिकॉज हाईवे ड्राइविंग पे जो इसके स्टेबिलिटी है ना, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मुझे लगता है कि वो जो ट्रेड ऑफ वाली साइड पे इन्होंने स्टेबिलिटी को चूज़ किया ओवर कंफर्ट। अभी शहर में भी अगर आप नॉर्मल सड़क पे चला रहे हैं तो ठीक है, लेकिन खड्डों शड्डों में ये देखें थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा है। बाकी सेफ्टी सिक्योरिटी फीचर की अगर हम बात कर लें तो इसके अंदर 6 एयरबैग हैं, और EBD है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन है, ABS है, डाउन हिल असिस्ट है, हिल स्टार्ट असिस्ट है, जो कि सारी चीज़ें मिलके आपको जो है ना गाड़ी की ब्रेकिंग में हेल्प करती हैं। इसकी सेफ्टी फीचर्स हैं एंड मेरे ख्याल से एट पार विद अदर कंपैरेटर्स हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें कोई ग्लिच फील हो। अब आते हैं फ्यूल एवरेज की तरफ। फ्यूल एवरेज आजकल बहुत लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है, बल्कि हमेशा से ही होता है। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे तो लोग सुपर कार के रिव्यू में भी कहते हैं जी फ्यूल एवरेज नहीं दसी। तो शहर के अंदर ये गाड़ी जो मैक्सिमम फ्यूल एवरेज इस गाड़ी से मैंने ली है वो तब है कि अगर मैं मतलब पॉइंट A टू पॉइंट B विदाउट एनी एक्सेलरेशन इसको 1.5 RPM से नीचे रखा हूँ और AC भी ज़्यादा नहीं चलाया, तो मैक्सिमम जो मैंने इस गाड़ी से आउटपुट ली है वो 10 है। अगर मैं इसको नॉर्मल चलाता हूँ तो इसकी जो एवरेज शहर में आती है, कभी आप रश में फंस गए, कभी ब्रेकिंग ज़्यादा हो गई, कभी कम हो गई, सो ऑन अ फुल टैंक इट विल गिव यू एन एवरेज ऑफ 8, 8.2, 8.5 की एवरेज आती है शहर के अंदर किलोमीटर पर लीटर। और अगर हाईवे की बात करें तो हाईवे के ऊपर मैंने इसको 120 के क्रूज़ पे अगर चलाया है और बिल्कुल प्यार से चलाया है तो ये आपको एवरेज देती है मैक्सिमम 11 की। और अगर उधर भी आप उसको थोड़ा पुश करें, थोड़ा बार बार एक्सेलरेट करें तो वो भी 10 की तरफ आ जाती है। बाकी एक आधी चीज़ जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी जिसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है वो हम इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो देखने में बड़ा खूबसूरत है कि 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, साथ ही इंटीग्रेटेड 10.25 इंचेस की जो है इंफॉर्मेशन क्लस्टर है, और ओवरऑल ये आपको काफ़ी बड़ी अच्छी स्क्रीन का व्यू मिलता है। बट और इसके स्क्रीन के अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस मौजूद हैं और उसको हमने चला के भी देखा है। वायरलेस कनेक्टिविटी बेहतरीन है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों चलते हैं। बाकी इसमें वॉइस कमांड है, हम इससे बात करते हैं। प्लीज ओपन माय ड्राइविंग विंडो। खोल दी है,
दूसरा ये जो इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है इसके अंदर जो है ना थोड़ी सी फील मुझे इन्फीरियर आती है एट टाइम्स, खास तौर पे। एक तो ये मेरी गाड़ी आपको याद होगा, ये फर्स्ट लुक से लेके रिव्यू तक जो है फ्यूल मांगती रही और हमने उसके अंदर फ्यूल जो है ना हमेशा आखिर तक करना होता है, तो एक तो वो आ रहा है। दूसरा जो मैंने आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का बताया था वो आ रहा है। अब मैं इसमें नेविगेट करना चाह रहा हूँ तो ये मुझे तंग करती है इस तरह की चीज़, इसलिए मैं कह रहा था कि कभी कभी इरिटेट कर देती है। सो मैं देखना चाह रहा हूँ कि जी मेरी फ्यूल एवरेज क्या है आफ्टर सेल्फ ज़ीरोइंग, ये इसकी फ्यूल एवरेज वगैरह के अंदर जब आप फैलते हैं आफ्टर सेल्फ स्टार्ट, तो इसका जो फॉन्ट है तो वो बहुत छोटा है। दूसरा ये एक आपको लाइट नज़र आ रही होगी TPMS की, ये लाइट और मेरा जो रिश्ता है ये बहुत ज़्यादा अटूट रिश्ता है। ये इस गाड़ी के अंदर 1.1 बार बता रही है और बाकी सारे टायरों में 2.3 बता रही है। मैंने इसको तकरीबन 15 दफ़ा चेक कराया है, रीसेट भी किया है, लेकिन ये रीसेट नहीं हुआ। और TPMS मुझे लगता है तमाम गाड़ियों में, मैंने जितनी भी गाड़ियाँ आज तक रिव्यू की है ना, दुनिया का सबसे फालतू फीचर मुझे TPMS लगता है। बिकॉज अब तो पाकिस्तान में आने वाली गाड़ी में अब आने शुरू है, जितनी इंपोर्टेड गाड़ी हैं उनमें भी आता था पहले, और हर वक्त ये जलता ही रहता है। बाकी AC की जो सेटिंग है अच्छा किया कि इन्होंने इसके अलावा स्क्रीन के अलावा यहाँ पे जो है ना फिजिकल बटन दे दिए हैं। सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, आप यहाँ से इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। जो ही आप इसको सेट करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर भी आना शुरू हो जाएगा। और एक और चीज़ जो कि मुझे फील होती है, क्लाइमेट कंट्रोल भी जो है वो बेसिकली डिजिटल नहीं है, एनालॉग स्टाइल का है। बिकॉज आप यहाँ पे करते हैं तो इसमें टेम्परेचर लिखा नहीं आ रहा, सिर्फ आपको जैसा नॉर्मल AC में गर्म ठंडा होता है यहाँ, लेकिन डिजिटल जो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है। बाकी वायरलेस चार्जर जो है 40 वॉट्स का था, उसकी मैं हमेशा कहता हूँ वायरलेस चार्जर भी ऐसा ही है जैसे TPMS होता है कि एक टिक होता है, बट ठीक है, उसकी इफेक्टिवनेस कितनी हो सकती है वो आपको थोड़ा बहुत काम चलाने के काम ही आता है। यहाँ पे एक सेंटर में आपको ये गोला नज़र आ रहा है। अब ये ज़्यादातर गाड़ियों में क्रॉसओवर में ये जो गोला है ना उसको यूज़ किया जाता है टेरेन मोड्स के लिए, डिफरेंट गाड़ी के इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड के लिए। जब मैंने इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की तो पता ये लगा कि ये वॉल्यूम बटन है, इसको दबाएंगे होम को तो ये स्क्रीन के अंदर नेविगेट करना शुरू हो जाती है। सो ये थोड़ा मुझे अजीब सा लगा कि यहाँ से इसको नेविगेट करने के लिए यहाँ पे जो दिया है माउस टाइप बटन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, अनलेस अनटिल इट्स एन ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल जिसमें डिफरेंट टेरेन मोड्स हैं। यहाँ इसके अगर आपको इको और स्पोर्ट्स 2 मोड हैं उसमें चेंज करना है तो उसके लिए कर देते तो ठीक था, बट ये थोड़ा सा मुझे ऑफ लगा। बाकी ऑटो डिमिंग मिरर है, पैनोरामिक सनरूफ है, एवरीथिंग एल्स इज़ बेहतरीन। इसका जो वैनिटी मिरर है इसके अंदर लाइट बड़ी खूबसूरत आती है। कई गाड़ियाँ भी मैंने रिव्यू की जिनमें वैनिटी मिरर में लाइट नहीं थी, उसके लिए फुल मार्क्स हैं। बाकी इस गाड़ी की जो रूबिक क्यूब की थी इसमें रिमोट स्टार्ट का फंक्शन है, अगर गाड़ी गर्मी में खड़ी है तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा जो इसका पैसिव एंट्री था वो ख़ास तौर पे मुझे कई जगह पे, अगर मैं किसी प्लाजा में या कहीं शॉपिंग सेंटर में गया और गाड़ी खड़ी की हुई है तो उसके लिए बड़ा जो है ना ये अच्छी चीज़ थी कि आप आ रहे हैं गाड़ी के पास तो खुद ही गाड़ी खुल जाती थी, गाड़ी हेडलाइट से आपको सिग्नल भी दे देती थी, तो इट वाज़ वेरी ईजी फॉर मी टू फाइंड माई कार। वो एक अच्छी चीज़ थी। अब आ जाते हैं प्राइस पॉइंट के ऊपर, कंपैरेटिव एनालिसिस के ऊपर। तो मैं ज़रा गाड़ी रोक के ये बात, क्योंकि फाइनल बात है तो ज़रा आपसे तरीके से 1 to 1 करें ताकि आंखों में आंखें डाल के बात की जाए। अच्छा जी, सो आंखों में आंखें डाल के बात करने की बात ये है, अगर हम इस गाड़ी को कंपैरेटिव एनालिसिस करें और देखेंगे कि कंपैरेटिव स्केप में इस गाड़ी को कम्पीट किस किस से करते हैं। होंडा HRV का जो पेट्रोल वेरिएंट है, फिर अगर आप देखें ग्रेट वॉल मोटर की जो जूलियन का पेट्रोल वेरिएंट है, जेटोर डैशिंग ये आ गई, और चौथी होगी मेरे ख्याल से चंगान ओशान X7। और गाड़ी जो सबसे ज़्यादा इसके साथ कम्पीट करती है वो तो मैं बताना ही भूल गया, MG HS जो है वो भी एग्जैक्ट 1.5 टर्बो। ये गाड़ियाँ हैं जो कि सेम 1.5 इंजन के साथ आ रही हैं। अगर देखा जाए ओशान में 7 सीटर की ऑप्शन आती है, बाकी सारी जो है 5 सीटर है। प्राइस भी अगर देखा जाए तो करीब करीब मेरा ख्याल है 1-2 लाख रुपए के डिफरेंस से सारी गाड़ियाँ फॉल करती हैं। अगर आप इनका कंपैरिजन करना चाहते हैं तो पार्क व्हील से कंपैरिजन टूल पे जाके आप देख सकते हैं। बाकी तमाम के एक्सपर्ट रिव्यू हम लोगों ने कर दिए हैं। दिस इज़ द लास्ट वन बिकॉज ये लॉन्च सबसे आखिर में हुई थी और इसका भी मैंने आपके लिए पूरा डायसेक्शन करके रख दिया है। कंपैरिजन आप खुद कर सकते हैं, फैसला आपने करना है। अभी जो है इसकी डीलरशिप जेटोर की जो कि यूनाइटेड मोटर पाकिस्तान में लेके आए, इनकी 9 डीलरशिप एक्टिव है। उनका कहना ये है कंपनी का कि 14 हो जाएंगी इस साल के एंड तक। और अगर वारंटी टर्म्स की बात करें तो 5 साल और 1.5 लाख किलोमीटर्स की वारंटी दे रहे हैं। गाड़ी लेते हुए मैं हमेशा कहता हूँ 2-3 चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। गाड़ी लेना, एक उसकी कॉस्ट पहली दफ़ा लेने के अलावा उसकी रीसेल कॉस्ट के अंदर 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि वो कंपनी कितना अच्छा सपोर्ट करती है, उसका सर्विस बैकअप सिस्टम कैसा है, उसके पार्ट्स की प्राइसेस कैसी हैं, और जो ग्रुप वो गाड़ी लेके आया है वो कितना सीरियस है। ये तमाम चीज़ें मिल के जो है ना उसकी टोटल ओनरशिप की जो कॉस्ट है ना उसको डिफाइन करती हैं। सो ये तमाम चीज़ें हमने आपके सामने रख दी हैं, फैसला आपका अपना है। ये था जेटोर डैशिंग का एक्सपर्ट रिव्यू जिसमें मैंने आपको कंप्लीटली इस गाड़ी की हर एक ऑप्शन जो मैं आपको फर्स्ट लुक में बताई थी उसको एवेल्यूएट करके आपके सामने रख दिया है। फैसला आपका अपना है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदवार का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।